भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हरोली उपमंडल के तहत पड़ते गांव पालकवाह में सोमवार देर शाम हुए गोलीकांड में घायल युवकों के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर युवकों के उपचार में कोताही बरतने और उन्हें बिना उपचार दिए घर भेजने के गंभीर आरोप जड़े हैं। परिजनों ने बताया कि गोलीकांड के बाद वे करीब शाम 6 बजे घायल युवकों को लेकर रीजनल अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद रात 9 बजे तक उनका सही ढंग से इलाज नहीं किया गया। यहां तक कि उनके लाडलों के बदन में लगी गोलियों के छर्रे तक भी चिकित्सकों ने नहीं निकाले। वहीं रात 9 बजे के बाद चिकित्सकों ने घायल युवकों को घर जाने के निर्देश भी दे दिए और सुबह वापस आने की बात कही। परिजनों का आरोप है कि यदि युवकों के बदन में लगे गोलियों के छर्रों से उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को युवकों का पूरी तरह से उपचार करना चाहिए था, लेकिन मात्र मरहम पट्टी करके उन्हें घर भेजने के निर्देश देना स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। मामले को लेकर देर रात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और घायल युवकों के परिजनों के बीच गहमा गहमी भरा माहौल रहा। एक तरफ जहां घायल युवकों के परिजन युवकों के शरीर में लगे गोलियों के छर्रे निकालने की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी युवकों को पूरी तरह से स्वस्थ बताकर उन्हें छुट्टी देकर घर भेज रहे थे। गौरतलब है कि पालकवाह गांव में सोमवार देर शाम रास्ते के विवाद को लेकर 81 वर्षीय बुजुर्ग ने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सोमभद्रा नदी से रेत भरकर वापस जा रहे हलेड़ा बिलड़ा निवासी लखविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह पर गोली दाग दी थी। हालांकि गोली युवकों को नहीं लगी, लेकिन गोली के छर्रे दोनों युवकों को जा लगे, जिसके चलते युवक लहूलुहान हो गए। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के अधीक्षक निर्दोष भारद्वाज ने कहा कि रात को घायल युवकों के उपचार के लिए ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को निर्देश दिए गए थे और रात को ही आंखों के विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर इलाज में कोताही की लिखित शिकायत आएगी तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे भरा है रेता लेने वाले समा तो इन्होंने बंदे पालकवाह ने छुप के गोली मारी जी। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਰੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜੀ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੋ 9:10 ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਧਰ ਸੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ 4 ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਵਾਈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ 9:10 ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। मेरे जो मेडिकल अफसर से बात हुई थी, नाइट ड्यूटी पे थी, कोई 9:10 के करीब ना, तो उन्होंने बोला था ऐसे 2 पेशेंट आए हुए हैं, उन्होंने एडमिट किए हैं ना BSS से, जो आँख के पास इंजरी है ना, स्वेलिंग है। तो उसी समय मैंने बोला था ना, आप कॉल भी ऐसे कि आई स्पेशलिस्ट को बुला के इनको चेक करा दो और इनका जो है ताकि सही इलाज हो सके और मरीज भी थोड़ा संतुष्ट हो सके, ठीक है ना। तो इसके अलावा उसके बाद मेरे पास से कोई ऐसी शिकायत कुछ लिखित कोई नहीं है परिजनों की, ना कोई डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया या सर उनके ध्यान में लाया गया उनके द्वारा। फिर भी अगर कोई शिकायत आएगी तो उसकी फिर जांच करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा,
गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। या तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। या तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।